नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट आपकी थर्ड चल रही है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम और सब टॉपिक है सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की जो संस्थाएं हैं और विभिन्न साधन, यानी कि सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन, जिसमें हमने 3 पॉइंट कंप्लीट किए थे। शिक्षा की राज्य संस्थाएं, विज्ञान की राज्य संस्थाएं और अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं। आज हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे, विस्तार सेवा विभाग। 4th पॉइंट है विस्तार सेवा विभाग। विस्तार सेवा विभाग, विस्तार सेवा विभाग से तात्पर्य यह है कि कोई भी विद्यालय हो या कोई भी प्रशिक्षण महाविद्यालय हो, कोई भी विद्यालय या कोई भी प्रशिक्षण महाविद्यालय जो शिक्षा से संबंधित हो, उसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, उनके भाषणों का आयोजन, उनके भाषणों का प्रबंध, उनके भाषणों की व्यवस्था विस्तार सेवा केंद्र के द्वारा की जाती है। यानी कि कोई भी विद्यालय या कोई भी प्रशिक्षण महाविद्यालय जो शिक्षा से संबंधित होता है और शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके भाषण की व्यवस्था का प्रबंध किया जा सकता है। साथ में इस संबंध में, यानी कि जो भाषण की व्यवस्था का जो प्रबंध है या भाषण की जो व्यवस्था है, विशेषज्ञों के भाषण की जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था पास के प्रशिक्षण महाविद्यालय का विस्तार सेवा बहुत सहायक सिद्ध होता है। यानी कि पास का ही कोई प्रशिक्षण महाविद्यालय होता है और पास के प्रशिक्षण महाविद्यालय का विस्तार सेवा विभाग बहुत सहायता प्रदान करता है। साथ में यह है कि देश के 104 महाविद्यालयों में, पूरे देश के 104 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विस्तार सेवा विभाग यानी कि प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं। विस्तार सेवा विभाग यानी प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं। और साथ में विस्तार सेवा विभाग का मुख्य उद्देश्य अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण करना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण करना। यानी कि सेवारत अध्यापक किस प्रकार से अपनी शिक्षा का नवीनीकरण करे, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का अपनी शिक्षा में प्रयोग करे, तो उसका नवीनीकरण करना है। साथ में ये नवीनीकरण गोष्ठियों के द्वारा, वाद विवाद के आयोजनों के द्वारा, नए विषयों की शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है 5th, अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम से तात्पर्य यह है कि अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम यानी कि अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए, यानी कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था देना, प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान करना। किसके माध्यम से? केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के माध्यम से। यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के द्वारा, इसके द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई। यानी कि सबसे पहले जो पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई वो किसके लिए की गई? अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए। कहां से की गई? सर्वप्रथम किस जगह से की गई? दिल्ली से। केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के द्वारा। यानी कि सबसे पहले अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, साथ में इन कार्यक्रमों का आयोजन
केंद्रीय शिक्षा विद्यालय में भी प्रारंभ किया गया। यानी कि पत्राचार पाठ्यक्रम की जो पत्राचार पाठ्यक्रम का जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाया गया और केंद्रीय शिक्षा विद्यालयों में भी इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया। साथ में नवीनतम विश्वविद्यालय जो हिमाचल प्रदेश का है, मतलब नवीनतम विश्वविद्यालय सर्वप्रथम तो यहाँ किया गया, लेकिन इसमें जो क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में जो पत्राचार पाठ्यक्रम की प्रारंभ किया गया, इसमें नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है। यानी कि जो नवीनतम विश्वविद्यालय है, नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। यानी कि सर्वप्रथम तो केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और उसी पत्राचार पाठ्यक्रम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में इसका प्रारंभ किया गया और जिसमें जिस प्रकार से क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, उसमें नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है। यानी कि नवीनतम विश्वविद्यालय किसका है? हिमाचल प्रदेश का, जिसमें बीएड और एमएड, इसमें बीएड और एमएड पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। यानी कि जो नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का था उसमें बीएड और एमएड का पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें सन 1972 में यानी कि 1972 में एमएड का जो पाठ्यक्रम था यानी कि 1972 में विश्वविद्यालय ने, कौन से विश्वविद्यालय ने? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने, जो नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश था जिसने बीएड और एमएड का पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था, उसने 1972 में एमएड के पत्राचार पाठ्यक्रम को रोक लगा दी। एमएड के पत्राचार पाठ्यक्रम को रोक लगा के यथावत स्थगित कर दिया और बीएड के पाठ्यक्रम को जारी रखा। नेक्स्ट 6 देखिएगा। 6 है एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम। एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम 6 है एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम। यानी कि एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन, एमएड के संध्याकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन विभिन्न स्थानों पर, यानी कि विभिन्न स्थानों पर सेवारत अध्यापकों के लाभ के लिए किया गया। यानी कि एमएड का जो संध्याकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया या एमएड के संध्याकालीन पाठ्यक्रम की जो शुरुआत की गई, वो कुछ स्थानों पर सेवारत अध्यापकों की शिक्षा में लाभ हो, यानी कि सेवारत अध्यापक इस पाठ्यक्रम से लाभ प्राप्त करे, इसके लिए एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ में केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने एमएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। यानी कि जो केंद्रीय शिक्षा संस्थान था, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने एमएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। कितने वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया? 2 वर्षीय। यानी कि एमएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने प्रारंभ किया। साथ में यह था कि पंजाब विश्वविद्यालय एवं पंजाबी विश्वविद्यालय, यानी कि पंजाब विश्वविद्यालय और पंजाबी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की सेवा को क्रमशः पटियाला और चंडीगढ़ में प्रारंभ किया। यानी कि जो एमएड का संध्याकालीन जो पाठ्यक्रम था उसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने कुछ स्थानों पर इसका प्रारंभ किया, एमएड का पाठ्यक्रम, और साथ में उसको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में उसको सुचारू रूप से चलाया। लेकिन जो पंजाब विश्वविद्यालय है और पंजाबी विश्वविद्यालय ने इस संध्याकालीन पाठ्यक्रम को पटियाला में और चंडीगढ़ में प्रारंभ किया। इसी पाठ्यक्रम को एमएड के संध्याकालीन पाठ्यक्रम को
चंडीगढ़ और पटियाला दोनों स्थानों पर इसको प्रारंभ किया गया, जिसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम का समय 1 वर्ष रखा गया। यानी कि केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के द्वारा तो एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था, और जो पंजाबी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा जो चंडीगढ़ और पटियाला में जो पाठ्यक्रम शुरू किया गया संध्याकालीन पाठ्यक्रम, उसकी समय अवधि 1 वर्ष थी। नेक्स्ट है 7 है दूरगामी शिक्षा। दूरगामी शिक्षा यानी कि सेवारत अध्यापक शिक्षा संस्थान और विभिन्न साधनों में दूरगामी शिक्षा को भी शामिल किया गया। यानी कि दूरस्थ स्थानों पर बैठे हुए अध्यापकों के लिए भी दूरगामी शिक्षा का आयोजन किया गया। यानी कि दूरगामी शिक्षा की सहायता से सेवारत अध्यापकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि दूरगामी जो दूर बैठे हुए सेवारत अध्यापक है, उनको भी दूरगामी शिक्षा प्रदान की गई। नेक्स्ट है 8 है अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी के सहयोग से, यूजीसी की मदद से सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष रूप से विज्ञान विषय देश के विभिन्न भागों में गर्मी के अवकाश में, यानी कि विज्ञान विषय देश के विभिन्न भागों में और गर्मी के अवकाश में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब है कि अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं किस प्रकार से लागू की गई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की मदद से, यूजीसी की सहायता से सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष रूप से, यानी कि सेवारत अध्यापकों को विशेष रूप से विज्ञान विषय के लिए देश के विभिन्न भागों से, यानी कि विज्ञान विषय को अच्छा बनाने के लिए, विज्ञान विषय की प्रगति के लिए देश के विभिन्न भागों में गर्मी के अवकाश के समय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि ग्रीष्मकालीन संस्थाएं यानी कि गर्मी के अवकाश के समय, ग्रीष्म अवकाश के समय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन किस विषय को विशेष प्रगति देने के लिए, विज्ञान विषय को विशेष प्रगति देने के लिए, विज्ञान विषय को विशेष बल देने के लिए, और विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश में अध्यापकों के लिए, सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था यूजीसी की सहायता से की गई। साथ में ऐसी संस्थाओं की समय सीमा, यानी कि जो इस प्रकार के ग्रीष्मकालीन अवकाश सेवारत अध्यापकों के कार्यक्रम को आयोजित करवाती थी, उसके लिए 6 सप्ताह की सीमा होती थी। यानी कि समय सीमा 6 सप्ताह होती थी। ऐसे संस्थानों की समय सीमा 6 सप्ताह होती थी, और इसमें उस कार्यक्रम में अधिक समय लेते थे। यानी कि कहने का मतलब यह था कि इसमें वे कार्यक्रम में अधिक समय लेते थे। कहने का मतलब है कि ग्रीष्म अवकाश के समय जो समय सीमा 6 सप्ताह होती थी, उसमें वे उस कार्यक्रम में अधिक समय लेते थे। यानी कि उस कार्यक्रम को जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय चलता था, उसमें अधिक समय का प्रशिक्षण दिया जाता था, और विज्ञान विषय की प्रगति के लिए, विज्ञान विषय को प्रगति प्रदान करने के लिए तथा बालकों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत हो, इसके लिए अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं यूजीसी के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी, जिससे उनको नए विषय का ज्ञान दिया जाए। कहने का मतलब है कि नए विषय का ज्ञान प्रदान करने के लिए वो उस कार्यक्रम को 6 सप्ताह तक उस कार्यक्रम में शामिल होते थे। ये
4 से 8 तक के पॉइंट अभी कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक